बोलना चाहूँगा कि देखिए लगातार लगे रहिए, लगातार अगर लगे रहेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। मैं अपना उदाहरण दूँ तो एक ही बार में सफलता नहीं मिली है। 66 में मैंने मेंस लिखा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 67 से मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर चूंकि रिजल्ट अभी है तो मैंने 68 का भी मेंस लिखा है, 69 का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं सतत प्रक्रिया में था कि किसी न किसी बार मैं था कि लगातार प्रयास में रहूँगा तो कोई मेरा यही मैसेज है कि मैं भी आप ही लोग की तरह एक सामान्य स्टूडेंट हूँ। सफलता और असफलता मैंने भी देखी है, कभी असफल हुआ हूँ, कभी सफल हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल आप लोग से अलग नहीं हूँ। आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बीपीएससी टॉपर जो बने हैं, 67th बीपीएससी टॉपर जो रहे हैं, जिनकी रैंक आई है 85 या 84। जो भी जानेंगे, हम सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे उनसे, क्या रणनीति रही है, किस प्रकार से उन्होंने पेपर निकाला है। वीडियो बहुत खास होने वाला है। किस प्रकार से खास होगा, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलते हैं और हम रूबरू होते हैं उनसे, सभी प्रकार की रणनीति जानते हैं। आखिरकार इस रूम में है भैया, उनसे सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे। बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, ये हैं सर जिनने बीपीएससी अभी क्रैक किया है और बीपीएससी में जो भी रैंक है इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अमित कुमार राय है, मैं बिहार के भोजपुर जिले से। जी, क्या रैंक रही है सर आप? 85 रैंक है सर। 85 रैंक है। तो ये बताइए कि क्या रणनीति रही है, आपने इससे पहले कितने अटेम्प्ट दिए बीपीएससी के लिए, क्या रणनीति रही? बीपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास था। दूसरा प्रयास? प्रथम प्रयास में भी मैंने मेंस लिखा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी जी जी। तो दूसरे प्रयास में मुझे 85 रैंक मिली है जी। इसके अतिरिक्त मैंने इसका अगला बीपीएससी का भी मेंस लिखा था, उसका रिजल्ट का भी वेट कर रहा हूँ। जी जी जी। और अच्छा, तो क्या कब से आप तैयारी कर रहे हैं सर इसके लिए? मैं जब अपने इंजीनियरिंग मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है जी जी। रीवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से। जी जी। तो थर्ड ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसी समय से मन बना लिया था कि जॉब को स्किप करके अच्छा, तैयारी करना है। अच्छा अच्छा। तो मैं तैयारी करने का मन बनाया और फिर थर्ड ईयर से ही मैं हर कुछ चीज़ें पढ़ने लगा था। अच्छा अच्छा, एमपी से हैं आप? नहीं, बिहार से हैं, पढ़ाई एमपी में हुई है। पढ़ाई एमपी में? रीवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छा। इंजीनियरिंग की है। तो ये आपने सेल्फ स्टडी की है कि कहीं से आप जुड़े रहे हैं कोई संस्थान से? मतलब काफ़ी सेल्फ स्टडी मतलब मैंने कहूँगा कि की है, और ऑप्शनल की कोचिंग करने के लिए मैंने दृष्टि आई इस संस्थान से अच्छा अच्छा। की थी। क्या आपका ऑप्शनल था सर? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य। अच्छा, ये बताइए कि आपने बीपीएससी के लिए आपने कितने घंटे आपने डेली का दिया अपने लिए पढ़ाई के लिए? डेली मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन लगभग 6 to 8 आवर मेरा मतलब लगभग रहता था। अच्छा। जैसे अगर नॉर्मल दिन है तो 6 घंटे, और अगर एग्जाम नज़दीक है तो वो 8 घंटे तक चले जाते थे। जी। अच्छा, 6 से 8 घंटे आप पढ़ते थे। बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि कम से कम 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। उनके लिए क्या रहेगा जो एस्पिरेंट ऐसी बातें करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि रोज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी 12-14 घंटे पढ़ाई कर सकता है। जी जी। और अगर आप एक दिन अगर एक या दिन या 2 दिन अगर 12-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो उसको भी मैं सही नहीं कहूँगा। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए, भले आपके समय अवधि 6 से 8 घंटे हो, लेकिन अगर आप रेगुलर इतना समय खुद को दे पा रहे हैं तो बशर्ते कि किसी 1-2 दिन ज़्यादा पढ़ाई करने से ये ज़्यादा बेनिफिट मुझे नज़र आता है। अच्छा, बुक्स की बात करें तो बुक्स का क्या आपने कलेक्शन किया था? कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए बीपीएससी के लिए खासकर? बुक्स मैंने काफ़ी जो भी सिलेबस की चीज़ें थी उनके, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी जी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी थी। जी जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के लिए मैंने बुक नहीं लिया था, कई जगह से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे यूट्यूब का सहारा लेकर या कोई ऑथेंटिक बुक से लेके कुछ टॉपिक हैं जो मान लीजिए सेम पैटर्न पे कुछ सालों बाद रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उनको अपने नोट्स बनाता था। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। और इसके अतिरिक्त विजन की मेंस की 365 आती है, तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन कवर करने के लिए मैंने उसको काफ़ी पढ़ा। इसके अतिरिक्त स्टैटिस्टिक्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की मैंने, काफ़ी मैथ की, तो यही सब कुछ बुक्स। अच्छा, ये रणनीति रही है, ये बुक्स जो बताई हैं सर ने, ये सभी बुक्स इनने ली हैं। ये बताइए कि आपने जो जैसे इसके लिए दृष्टि से कोचिंग की ऑप्शन हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य में बीपीएससी में और यूपीएससी में क्या अंतर, क्या देखने को मिलता है? हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो अगर बात करेंगे तो जो पेपर 1 है वो तो लगभग दोनों जगह लगभग सेम है, लेकिन पेपर 2 में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा अच्छा। जैसे अगर पेपर 1 में अगर यूपीएससी में अगर बात करें तो अगर स्कंदगुप्त नाटक है तो बीपीएससी में वो चंद्रगुप्त नाटक मैंने है, वो नाटक नहीं, दूसरा नाटक है। अच्छा अच्छा। अब जैसे निराला की आप कविता पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा राम की शक्ति पूजा के अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सरोज स्मृति भी सिलेबस में थी, हालांकि तो वर्तमान में ऑप्शन हट चुका है। तो ये चीज़ें थी। और अगर बात की जाए तो जैसे थ्योरेटिकल में भी काफ़ी चीज़ें अलग थी। जैसे कबीर के हम लोग 1 से 100 तक दोहे पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए 200 तक दोहे कवर करना पड़ा। सूरदास में भी ऐसा है कि 1 से 100 तक न पढ़कर 200 तक पदावली उनकी कवर करना पड़ा। तो काफ़ी पेपर 2 में लगभग मुझे लगता है कि 70 से 80% डिफरेंस था। अच्छा, जब फाइनल रिजल्ट आपने देखा,
आप ही ने देखा कि किसी और ने चेक किया, आपकी फैमिली वालों ने? नहीं, मेरे फैमिली वालों ने चेक किया, किसी और ने चेक किया। किसी और ने किया? मेरी चूंकि हार्ट बीट काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो मैं नहीं देखना चाहता था खुद का रिजल्ट। जी। अच्छा, तो आप क्या उम्मीद लगा रखी थी आपने? जैसे 85 रैंक है आपकी, तो आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था सर? मैंने DYSP के लिए अप्लाई किया था, जी। SDM के लिए और जेल सुपरिटेंडेंट के लिए। मेरे टॉप 3 यही पोस्ट थे। जी। तो मैंने जेल सुपरिटेंडेंट मुझे मिला है। अच्छा। तो परिवार वालों को ये खुशी जब आपकी सुनने को मिली तो क्या रिएक्शन रहा उनका? काफ़ी सभी खुश थे। मेरे गांव में भी, चूँकि मेरा गांव बिहार के भोजपुर जिले में पिरहा है, उसमें तो मेरे चाचा श्रीनिवास राय, मेरे पिताजी श्रीनिवास राय, चाचा रामनिवास राय, सारे परिवार में मैंने काफ़ी हर्ष का माहौल था। मेरे सारे मामा लोग जो भी सहभागी रहे हैं, मेरे बड़े भाई अभिषेक कुमार राय, तो काफ़ी इनका सहयोग रहा है। इवन मेरे दिल्ली का खर्चा भी मेरे बड़े भाई वही उठाते थे, अभिषेक कुमार राय ही उठाते थे। अच्छा। जी, तो सबका काफ़ी सहयोग रहा और सब काफ़ी हर्षित थे, खुश थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे पता नहीं चला कि क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सब खुश थे, ठीक था। अभी क्या फील हो रहा है सर आपको? अभी तो मतलब कि ठीक मतलब पॉजिटिव फील आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट के पहले का एक टेंशन अलग था कि पता नहीं उस लिस्ट में नाम होगा या लिस्ट में नाम नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार एक असफलता मिल चुकी थी, सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया था। तो इस बार भी लेके काफ़ी टेंस माहौल था। और चूंकि इस एग्ज़ाम में 2 साल लगभग लग गए इसके रिजल्ट को, तो एक ये टेंशन थी कहीं 2 साल का समय जीवन का बर्बाद नहीं हो जाए। अच्छा। तो एक सकारात्मक रिजल्ट आया तो उससे एक प्रेरणा मिली है आगे और मेहनत करने के लिए। अच्छा, क्या एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहेंगे जो हताश हो जाते हैं असफलता मिलने से, क्या बोलना चाहेंगे? चाहूँगा कि देखिए, लगातार लगे रहिए। लगातार अगर लगे रहेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। अगर मैं अपना उदाहरण दूँ तो एक ही बार में सफलता नहीं मिली है। 66 में मैंने मेंस लिखा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 67 में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर चूंकि रिजल्ट अभी है तो मैंने 68 का भी मेंस लिखा है। 69 का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं सतत प्रक्रिया में था कि किसी न किसी बार मैं था कि लगातार प्रयास में रहूँगा तो कोई ना कोई नौकरी जॉब मुझे ले लूँगा। इसके साथ साथ UPSC भी आप ट्राई कर रहे हैं? इसके साथ साथ अब UPSC, अब चूंकि अब ज़्यादा फोकस मेनली उसी पे हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा आर्थिक स्थिति को कवर करने के लिए स्टेट का मिलना काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए। क्योंकि UPSC थोड़ा सा अनिश्चितताओं का काफ़ी ज़्यादा उसमें वो है, पूरा आपको सर्टेनिटी उतनी है नहीं, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। अब आप पोस्ट को अचीव कर चुके हैं और इस पोस्ट पे जाएंगे, तो क्या बेहतर करेंगे, क्या समाज के लिए करना चाहेंगे? समाज में जो भी सकारात्मक मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, जो भी मेरे अंडर में जितनी भी चीज़ें आएंगी, मैं कोशिश करूँगा हमेशा समाज को अपने प्रति सकारात्मक योगदान वहाँ निभा सकूँ। जी। और अपने आसपास के एरिया के और अपने जिले के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या आप करना चाहेंगे सर? बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती, कहीं ना कहीं इसमें कदम उठाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं सबको सहयोग प्रदान करूंगा, जो भी मेरे बस में रहेगा। सारी चीज़ें मैं उनके लिए करना चाहूँगा। अगर उनको किसी तरीके की गाइडेंस की जरूरत होगी, मैं सारा उनको टू द पॉइंट जो भी मैंने किया है वो उनको समझाऊंगा, या फिर उनको और मुझसे क्या बेहतर वो कर सकते हैं वो भी मैं बताने का पूरा उनको प्रयास करूँगा। अच्छा, देख सकते हैं कि सभी प्रकार की सर ने जानकारी दी, क्या पढ़ने का तरीका रहा, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, और वाकई में हताश नहीं होना चाहिए। असफलता इनने भी देखी है, लेकिन सफलता एक टाइम आता है जब मिलता है, मेहनत करते रहते हैं। बाहर भी थोड़ा चल सकते हैं, बाहर का भी रिव्यू बता सकते हैं। दोस्तों रूम के बाहर आ चुके हैं। हाँ सर, ये बताइए कि एरिया कौन सा है जहाँ पर आप रहते हैं? ये देखिए मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर लगभग सारे जो भी UPSC स्टेट पीसेस कहते हैं मैक्सिमम लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस एरिया में आप रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया सर? वैसे मुझे रहते हुए लगभग 3.5 साल, मतलब 3.5 साल हो गए। 3.5 साल इनने अपना गहन अध्ययन किया है मुखर्जी नगर में रहते। अंततः आपको सफलता मिल चुकी है। ये बताइए कि आम स्टूडेंट जो आता है उनके लिए क्या कितना खर्चा हो जाता है यहाँ पर रहने का? आम स्टूडेंट आता है तो मतलब लगभग 1.5 लाख कोचिंग की फीस हो जाती है अगर कहीं करते हैं, अगर देखेंगे तो। इसके अलावा पहले महीने रूम वगैरह लेने और काफ़ी चीज़ करने में थोड़ा शुरू में थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा पड़ता है। जी। इसके बाद फिर चीज़ें चलने लगती हैं। अगर मंथली 7,000-8,000 महीना खर्चा। अच्छा, ये बताइए कि घर पे रह के भी एस्पिरेंट तैयारी कर सकता है क्या, यदि वो करना चाहे तो? क्या बोल रहे हैं? देखिए, करना चाहे तो बिल्कुल घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी कोचिंग करने, सेल्फ स्टडी मैंने काफ़ी की है। जैसे GS में काफ़ी पूरी लगभग मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। घर पे भी रह के आप तैयारी कर सकते हो। बस ये है कि बशर्ते कि आपको एक माहौल मिलना चाहिए घर पे। क्योंकि जनरली देखा जाता है, देखिए घर में भटकाव काफ़ी होता है। हमारे आसपास के दोस्त आ जाएंगे, कहीं कोई फैमिली मेंबर आ गया, कहीं कोई परिवार वाला, आपकी पढ़ाई का जो कंटिन्यूशन है वो टूट जाएगा। अच्छा। तो जब तक इस वजह से लोग थोड़ा सा पसंद करते हैं, लेकिन जिनके भी घर में अगर सही माहौल है तो घर पे भी रह कर काफ़ी लड़कों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बस मेहनत और लगन ही इसका की है। आप कहीं से भी रह के मेहनत करिए, बिल्कुल निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये थी सभी प्रकार की जानकारी। अंतिम मैसेज सुझाव क्या रहेगा आपका सभी एस्पिरेंट के लिए? मेरा यही मैसेज है कि मैं
भी आप ही लोग की तरह एक सामान्य स्टूडेंट हूँ। जी। सफलता और असफलता मैंने भी देखी है, कभी असफल हुआ हूँ, कभी सफल हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल आप लोग से अलग नहीं हूँ। आप भी निरंतर प्रयासरत रहिए, सफलता मिलेगी निश्चित बिल्कुल सफलता। अगर आपने अगर मेहनत की है तो बिल्कुल आप सफल होंगे। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रकार की सर से जानकारी जानी, बीपीएससी की खासकर ऐसे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी। इनकी जो रणनीति है, इनकी रणनीति वाकई में इन्होंने बताया कि 6 से 8 घंटे पढ़ते थे। सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।